दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को किरचॉफ्स लॉ के बारे में बताऊंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किरचॉफ्स लॉ 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किरचॉफ्स लॉ से बहुत ही सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो चलिए देखते हैं। किरचॉफ्स जो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किरचॉफ्स लॉ दिया था। उन्होंने किरचॉफ्स लॉ में दो लॉ दिया था। पहला है किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे कि हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। सेकंड है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम लूप रूल भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे किरचॉफ्स करंट लॉ के बारे में, जिसे हम जंक्शन रूल कहते हैं। तो किरचॉफ्स करंट लॉ ये है, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में द एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो। जंक्शन का मतलब क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सभी लोग आके रुकते हैं। जैसे ट्रेन में भी आप देखे होंगे, कहीं कहीं पे कोई स्टेशन में जंक्शन होता है। जंक्शन का मतलब जहाँ पे सारी ट्रेन आके रुकेगी। तो इसमें क्या, एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट, यहाँ लिख दिए एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट जो है मीटिंग एट जंक्शन। अब वो किसी जंक्शन पे मिलेगा तो वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब देखिए, जैसे कि हम ये ड्राइंग देखते हैं, ये ड्राइंग में इसमें दिया हुआ है, जैसे I1 जो करंट, ये जंक्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ पे I1 करंट, I2 करंट जा रहा है, ये यहाँ से I3 निकल रहा है, I4 निकल रहा है और I5 भी निकल रहा है। तो सबसे पहले हम इसके साइन कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। कोई भी करंट जब टुवर्ड्स द जंक्शन, मतलब कि अगर जंक्शन के तरफ में जाता है तो वो करंट पॉजिटिव होता है। ठीक है, क्या हम बोले, कोई भी करंट जो जंक्शन के तरफ जाता है, टुवर्ड्स द जंक्शन जाता है, उसका करंट को हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर कोई करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन के अपोजिट जाता है, जैसे ये जंक्शन है, जंक्शन का देखिए अपोजिट ये जा रहा है, तो हम इसको निगेटिव लेंगे। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो ये I1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे I1 पॉजिटिव लिख दिए। उसके बाद ये I2 भी इसके टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है, तो प्लस I2 लिख दिए। ये I3 अवे फ्रॉम द जंक्शन आ रहा है, तो ये निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग माइनस I3 लिख दिए। I4 भी अवे फ्रॉम द जंक्शन है, इसलिए माइनस I4 लिख दिए। और I5 भी अवे फ्रॉम द जंक्शन है, इसलिए इसको माइनस I5 लिख दिए। और यही है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट। एल्जेब्रिक सम हो गया इक्वल्स टू क्या होता है, ज़ीरो। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस I3 है, इसको इक्वल टू के इधर साइड में लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस I3। ये माइनस I4 इधर लेंगे तो प्लस I4 हो जाएगा। ये माइनस I5 है, इसको इधर लेंगे तो प्लस I5 हो जाएगा। तो इससे हम लोग ये भी कह सकते हैं, द सम ऑफ करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन। ये देखिए, ये जंक्शन के तरफ जा रहा था, ये जो दोनों करंट है ये जंक्शन के तरफ जा रहा था, इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन। और ये जंक्शन से बाहर जा रहा था, यानी कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट जो होता है, ये इनकमिंग करंट है, इज इक्वल टू क्या है, आउटगोइंग करंट। ये जो किरचॉफ्स का जंक्शन रूल है, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक्सप्रेशन भी देता है एक तरह से। ऐसा हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, ये जो करंट जा रहा है, तो यहाँ पे जब वो आएगा, ठीक है, जिस समय भी वो आएगा, तो यहाँ पे कभी भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं करता है। चार्ज जैसे ही यहाँ पे करंट आया या चार्ज आया, तो यहाँ एक्यूमुलेट नहीं करेगा, ये उसी समय जिस समय आया बस वही समय वो इस जगह को छोड़ के फिर वो चला भी जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है, इसी के कारण इसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। मीन्स चार्ज इसमें कंजर्व रहता है। इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जांपल भी लेके देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर ऑफ बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इसमें अगर मान लीजिए इस तरीके से I1 करंट इसके अंदर जा रहा है, I2 करंट बाहर की ओर जा रहा है, फिर I1 करंट ये भी I3 करंट जो है ये बाहर की ओर जा रहा है, I4 करंट भी बाहर की ओर जा रहा है, I5 करंट जो है ये अंदर की ओर आ रहा है, और I6 करंट है जो कि हम लोग बाहर की ओर जा रहा है। तो अगर आपको इसका निकालना होगा कि इस जंक्शन पे, ठीक है, जंक्शन को मान लेते हैं O, इस जंक्शन पे क्या करंट होगा, करंट लूप के हिसाब से, करंट लॉ के हिसाब से, तो हम इसको क्या लिखेंगे, इनकमिंग करंट, जो इसके मतलब कि टुवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है। तो I1 जा रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन, उसके बाद और कौन जा रहा है टुवर्ड्स द जंक्शन, I5 जा रहा है, और कोई इसके टुवर्ड्स नहीं जा रहा है, ठीक है। और ये माइनस क्या हो जाएगा, जैसे कि ये तो पॉजिटिव हो गया। अब देखिए, ये जो करंट है I6, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रहा था, ये माइनस हो गया। I4 जो है ये भी अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहा है, इसलिए ये भी माइनस हो गया I4।
I3 भी अवे जा रहा है इसलिए माइनस I3 हो गया, और I2 भी अवे जा रहा है इसलिए माइनस I2, और इस सब का एल्जेब्रिक सम क्या होता है 0। तो हम इसको लिख सकते हैं कि I1 प्लस I5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस है उधर कर देंगे तो I6 हो जाएगा, ये माइनस है इसको प्लस हो जाएगा, ये I4, ये हो जाएगा प्लस I3 एंड प्लस I2। तो यहाँ से यही पता चला कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये था किरचॉफ्स का करंट रूल, या जिसको हम लोग जंक्शन रूल भी कहते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस द अपडेट। थैंक यू।